This family of Martha, Mary and Lazarus और यह परिवार तो मरियम, मार्था और लाजर जिसमें पाया जाते हैं, received Jesus into their home. अपने परिवार में, घर में यीशु को ग्रहण किया। Everybody went to Jesus for miracles. हर कोई तो यीशु के पास आश्चर्य कर्म पाने के लिए गया, But only this family said, Jesus, come into our home. लेकिन सिर्फ इसी परिवार ने कहा, यीशु हमारे घर में आ, We will make all arrangements for you. हम सभी जरूरतों को पूर्ण करेंगे, हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। We will support you to bless people. हम आपकी सहायता करेंगे ताकि आप लोगों को आशीष दें। What did Martha do? और मार्था ने क्या किया? In Luke 10:38 to 42. लूका 10:38 से 42 में She opened the house for everybody to come in to listen to Jesus. उसने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया ताकि सब उसके घर के भीतर आए और यीशु को सुने। And she was cooking food for everybody. और वह तो सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। She met the expenses of all the ministry to the people. और उसने लोगों की सेविकाई के लिए हर एक खर्च को वहन किया। You're just like Martha. आप तो मार्था की तरह हैं And also like Mary. और मरियम की तरह भी हैं। Mary who chose the good part. मरियम जिसने उत्तम भाग को चुना, She sat at the feet of Jesus. वह तो यीशु के चरणों में बैठी रही। You're just like Martha. और लाजर ने क्या किया? In John chapter 12 and verse 1, यूहन्ना 12 अध्याय और 1 वचन, he sat with Jesus. वह यीशु के साथ बैठा। He sat at the dinner with Jesus. वह यीशु के साथ भोजन के लिए बैठा। Jesus longs for people to sit with him to hear his plans for humanity. यीशु चाहता है कि लोग उसके साथ बैठकर सुने उसकी योजना को मानवता के लिए। Yes, even today, every morning the Lord wakes me up at 3 o'clock. और हाँ, परमेश्वर आज भी मुझे प्रत्येक सुबह 3 बजे भोर को उठाया करते हैं। Today also he woke me up at 3:30. और आज भी उसने मुझे 3:30 बजे उठाया। He'll say, get up my son. उसने कहा कि मेरे बेटे उठो, I want to talk to you. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। The Lord longs for someone to hear his plans for humanity. परमेश्वर इंतजार करता है कि कोई उसकी सुने, उसकी योजना को जो मानवता के विषय में है। Many times we kneel down and say, Lord, heal my headache, heal my wife's stomach pain, he gave my son a job. Same prayer we do for the things we need. और कई बार हम घुटनों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सर दर्द को चंगाई दे, मेरी पत्नी के पेट दर्द को ठीक कर दे, मेरे बच्चे के जीवन के लिए। और हर बार, कई बार इस प्रकार की समांतर प्रार्थना But रहती है। Jesus wants Lazarus to sit with him to hear about what he wants to do for the people. लेकिन यीशु चाहते थे कि लाजर उसके साथ बैठकर इस बात को सुने, उन बातों को जो यीशु लोगों के लिए करना चाहते हैं। What he wants to do for the nation. वह राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं। Whom he wants to put in authority to rule. वह किसे चाहता है कि अधिकार में बिठाए ताकि वह राज्य करे। Yes, he wants us to listen. वह चाहते हैं, हाँ, कि हम उसकी सुने And then pray it as a prayer to, और इंतजार करे उन प्रार्थनाओं का, for his will to be done. ताकि उसकी इच्छा पूरी हो पाए। That's why he said, pray, let thy will be done on earth as it is in heaven. और इसलिए तो वो कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। So as we are like Lazarus sitting with Jesus, he teaches us his plans and we pray it into being in the world. और जैसे हम लाजर की तरह उसके साथ बैठते हैं, वो हमें सिखाता है उन योजनाओं को, और उनके लिए हम प्रार्थना करें। Every morning he tells me his plan. हर एक सुबह वह तो अपनी योजना को मुझ पर प्रकट करते हैं। His plan for each day. हर एक दिन के लिए उसकी योजना। I just do it in Jesus' हम cause. यीशु बुलाता में इसे पूरे करते हैं। I just do it in Karunya.
मैं कारुण्या में इसे पूरा करता I हूँ। just do it in Sisha. सीशा में हम इसे पूरा करते हैं, Just do it in the family. हम परिवार में इसे पूरा करते हैं, I just do it in my life. मैं अपने जीवन में इसे पूरा करता हूँ। God blesses it and blesses millions of people परमेश्वर इसे आशीष देता है और इसके द्वारा लाखों लोग आशीषित होते हैं and blesses the leaders. और अगुओं को आशीषित करता है। Doors open and chief ministers open their doors. Prime minister opens his door. और दरवाजे खुलते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दरवाजों को खोलते We are हैं। not here to condemn anybody, हम किसी की आलोचना करने के लिए इस स्थान पर नहीं है, criticize anybody. किसी की आलोचना करें। Who are we to do that? हम कौन है कि यह कार्य करें? We are here in the world to do the will of God हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि परमेश्वर की योजना को पूरी करें and establish the kingdom of God on the earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। God needs a Lazarus. परमेश्वर को लाजर की जरूरत है। The three family members had different missions for Jesus. इन तीन परिवार के सदस्यों के पास तीन विभिन्न सेवकाइयां थी यीशु के लिए, God has chosen you also for these missions through Jesus और यीशु Christ. बुलाता के माध्यम से परमेश्वर ने आपका भी चुनाव किया है सेवकाइयों के लिए, Just like Lazarus. लाजर की तरह। When God's people listen to God's plan and declare His plan, the devil will fall as lightning from the heaven. और जब परमेश्वर के लोग उसकी योजना को सुनते हैं और उसे घोषणा करते हैं, शैतान तो बिजली की नाई गिराया जाता है। Revelation 10, 7 and 11 says so. प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 और 11 Before the वचन। seventh angel blows the trumpet, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा and the mystery is revealed. और भेद खोला जाएगा, Before the second coming, और दूसरे आगमन के पूर्व you will prophesy again आप भविष्यवाणी करेंगे फिर से। to kings, nations, peoples and languages. आप राजाओं को, राज्यों को, लोगों को और भाषाओं में। You will prophesy God's plan आप परमेश्वर की योजना को भविष्यवाणी करेंगे and God will put the right kings. और परमेश्वर सही राजा को बैठाएगा। God will send His blessing and anointing of salvation upon the people. परमेश्वर लोगों पर अपने अभिषेक और आशीष को ठहराएंगे। God's plan for the nation will come to pass. परमेश्वर की योजना जो राष्ट्र के लिए है वह पूरी होने पाएगी And God's plan will come to all the servants of God. और परमेश्वर की योजना हर एक दासों के लिए पूरी होने पाएगी। As you sit as Lazarus listening to God's plan and praying it into being. और जैसे आप लाजर की तरह परमेश्वर के साथ बैठ के उसकी योजना को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं उसके पूर्ण होने के लिए। And finally, और अंत में Mary did one more thing मरियम ने एक और बात को किया। in John chapter 12, यूहन्ना 12 अध्याय में reading from verse 1. वचन 1 से She took a costly ointment उसने बहुमूल्य इत्र को लिया and poured it on और Jesus यीशु पर उसे उंडेल दिया, because Jesus had resurrected her dead brother. क्योंकि यीशु ने उसके मृत भाई को जीवित किया था। Yes, God will resurrect everything that is dead in your life from today. आज से हाँ, परमेश्वर तो आपके जीवन में हर एक मृत हो चुकी चीजों को जीवंत करेंगे। Told me every loss He is making good today. वह कहता है कि हर एक हानि को, नुकसान को वो बदलने जा रहा है। And as the Holy Spirit comes upon you, और जैसे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आते हैं, the costly ointment will be placed on Jesus through you. वह बहुमूल्य इत्र तो आपके द्वारा यीशु पर उंडेला जाएगा। Yes, what is that costly ointment? वह बहुमूल्य इत्र क्या है? Revelation 5:8 प्रकाशित वाक्य 5:8 में and 8:3 to 5. और 8 अध्याय 3 से 5 वचन। When you hear the voice of God and know His plan, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसकी योजना को जानते हैं and you offer it to God, और जब आप परमेश्वर को इसे अर्पण करते हैं, saying, Lord, this is your will, make it happen. आप यह कहते हुए कि परमेश्वर ये आपकी योजना है, इसे पूरी करें, Your prayers goes as an incense to God. आपकी प्रार्थना तो सुगंधित धूप की नाई परमेश्वर तक पहुंचती है। Just like
Mary's ointment was like an incense which filled the house. मरियम के उस बहुमूल्य इत्र के समान जिसकी सुगंध से सारा कमरा महक गया। Your prayers, your prophetic prayers, asking God to fulfill His will, goes as an incense to fill heaven. और आपकी प्रार्थना, वो भविष्यवक्ताई प्रार्थना जो परमेश्वर की योजना के विषय में है, उसे पूर्ण होने के विषय में, वो स्वर्ग में खुशबू फैलाती है। You are only bringing incense to heaven आप वही है जो स्वर्ग में खुशबू लेकर आते हैं through your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के Through द्वारा। your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। Some people's prayers are a nuisance to God. परमेश्वर के समक्ष कुछ लोग की प्रार्थना तो When व्यर्थ they है। say, Lord, why didn't you do this? This man is bad, kill him. This woman is bad, take her away. It's a nuisance to God. और आप तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, यह व्यक्ति तो दुष्ट है, उसे मार दे, उसके साथ ऐसा कर दे। ये सारी प्रार्थना व्यर्थ But है। when you're praying God's will, എന്നാൽ for ദൈവ forgiveness, for blessing, for miracles for others, it's an incense to God. लेकिन आप जब परमेश्वर की योजना को प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए आशीष की, क्षमा की और आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, And when your prayers goes as an incense to God, और यह तो एक सुगंधित धूप की नाई है जो परमेश्वर के समक्ष पहुंचती है। 24 elders are waiting with golden bowls to receive your prayers, your incense. 24 प्राचीन तो इंतजार करते हैं सोने के बर्तन के साथ इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए, And they offer it to Jesus. അത് और वह यीशु के समक्ष इसे अर्पण करते हैं। And an angel comes there, और एक स्वर्गदूत वहां आता है, takes the incense उस धूप को लेता है and puts it on the altar. और वेदी पर उसे उंडेल देता है। I believe in that altar is the blood of Jesus Christ, मैं विश्वास करता हूं कि उस वेदी पर यीशु का लहू है, which has been shed for the fulfillment of the plan of God. और जो परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए बहाया गया है। Your prayers, which is an incense, and the blood of Jesus mixes together. हमारी प्रार्थनाएं जो उस सुगंधित धूप की नाई है, उस लहू के साथ मिल जाती है, Then it becomes fire. और वह तो आग बन जाती है, And the fire is thrown by the angel upon the earth. और वह आग तो पृथ्वी पर उस स्वर्गदूत के द्वारा उंडेल दी जाती And the है, answer comes back from the throne of God as a और fire. परमेश्वर के सिंहासन से वह उत्तर तो एक आग की नाई आती है। Yes, many people say, I got the fire anointing. हाँ, कई लोग तो कहते हैं कि मेरे पास आग का अभिषेक है। This is the answer of fire. यह तो आग का उत्तर है। Yes, as you pray हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं, with an incense going to God, वह धूप की नाई जो परमेश्वर तक पहुंचती है, and God's answer comes. और परमेश्वर का उत्तर आता है। This is our mission in Jesus' cause, यीशु बुलाते में यही तो हमारा उद्देश्य है, to bring God's answer as a fire upon the earth. कि पृथ्वी पर परमेश्वर के उत्तर को आग की नाई लेकर आए। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come to bring fire upon this earth, मैं इस पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं, and I long to see that fire come now itself. और मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब उस आग को देखूं। God has chosen you for that. परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, God has chosen you for that. परमेश्वर ने इसके लिए आपका चुनाव किया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today that grace is coming upon every one of you. आज वह अनुग्रह आप में से प्रत्येक के ऊपर आ रहा है। Your prayers will become an incense to God, आपकी प्रार्थना तो परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप ठहरेगी, speaking God's will for India, और भारत के लिए परमेश्वर की योजना के लिए, God's will for your family. आपके परिवार के लिए परमेश्वर की God योजना। has chosen us in Jesus' cause to bring God's will upon the earth. परमेश्वर ने यीशु बुलाता के माध्यम से हमारा चुनाव किया है कि हम उसकी योजना को पृथ्वी पर पूरी करें। Are you ready to get that grace right now? क्या इस वक्त उस अनुग्रह को पाने के लिए आप तैयार हैं? Let us continue to stand with this mission आइए इस उद्देश्य के साथ लगातार खड़े रहे and make this happen, और इसे पूरा करें, like Martha, मार्था की तरह, like Mary, मरियम की तरह, like Lazarus. और लाजरस की तरह। We will always be an incense to Jesus. हम यीशु के समक्ष हमेशा सुगंध की नाई ठहरेंगे। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे, God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Thank you. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
Father, पिता, as we all pray and surrender ourselves to you, जैसे हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप का समर्पण करते हैं, let the incense of the Holy Spirit come upon everyone now. पवित्र आत्मा की वो सुगंध हर एक के ऊपर में आ जाए। Let the spirit of prayer come upon everybody right now. प्रार्थना की वो आत्मा हर एक के ऊपर में आ जाए Let the grace abound in the name of Jesus. और अनुग्रह ने घेर ले यीशु के नाम से। Help us to be connected to your heart, to your throne always, Lord. लोगों की सहायता करे कि आपके सिंहासन से, आपके हृदय से हमेशा जुड़े रहें Transform everyone to become your prophets and your prophetesses this morning. और इस सुबह में हर एक की सहायता करे कि आपके भविष्यवक्ता के नाई बनकर इस्तेमाल किए जाए। Thank you for the grace that is coming upon everybody. धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो इस समय हर एक के ऊपर में आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You say thank you, Jesus, for transforming me. आप कहें कि धन्यवाद यीशु मुझे परिवर्तित करने के लिए, To sit with you, Lord, in heavenly places. ताकि स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ बैठाए जा सकें। Thank you, Lord, for doing it, Lord. धन्यवाद इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Bless them as you blessed Martha. मार्था को जैसे आशीषित किया वैसे आशीषित करे, Bless them as you blessed Mary. जैसे मरियम को आशीषित किया वैसे आशीषित करे, Bless them as you blessed Lazarus. जैसे लाजर को आशीषित किया वैसे आशीषित करे। Stay with your family from generation to generation. पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आप सदा सदाकाल तक बने रहे Let them always be an incense to you. और वे हमेशा आपके समक्ष में सुगंध की नाई ठहरे। Father, पिता, let all go with miracles. सब आश्चर्य कर्म के साथ वापस जाए Let all their tears be wiped away, Lord. और उनके सभी आंसू पोंछ डाले जाए। Honor them richly. बहुत आयत के साथ उनका आदर करे। Use them mightily to be a blessing to millions through Jesus Christ. यीशु बुलाता के माध्यम से बड़े सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करे ताकि लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमीन।